तो आज मैं अपनी YouTube वीडियो को एक AI टूल की मदद से एक क्लिक में यहाँ से यहाँ लेके जाने वाला हूँ। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैं इस वीडियोस को अपलोड कर दूंगा, और अगर यदि मैं फेल हो गया तो मैं इस वीडियोस को अपलोड ही नहीं करूंगा। मेरा ये वाला YouTube चैनल है और इस पर मैंने 2 दिन पहले वीडियोस अपलोड किया था जिस पर मात्र 10 व्यूज आए हैं। मैं आपको इसका एनालिटिक्स शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मात्र एक ही सब्सक्राइबर्स मिला है और मात्र 10 ही व्यूज आए हैं मुझे 48 घंटे में। अब मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर्स भी मेरे इस वीडियोस के माध्यम से बढ़े और साथ ही साथ इसका व्यू टाइम भी ज्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए मुझे अच्छा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग चाहिए होगा, जो कि अभी फिलहाल मैंने डाल करके रखा हुआ है। ये टाइटल दिया हुआ है मैंने, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और ये कुछ टैग लगाए हुए हैं मैंने, और कुछ टैग इसमें रैंक भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये वीडियोस व्यूज नहीं लेके आ पा रही। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक AI टूल की मदद से अब अपनी इस वीडियोस को बूस्ट करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। मुझे खुद भी नहीं पता है कि ये हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन मैं इस वीडियोस को सिर्फ रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैं इस वीडियोस को अपलोड कर दूंगा, और अगर यदि मैं फेल हो गया तो मैं इस वीडियोस को अपलोड ही नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं जिस AI टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ तो वो अभी फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, जो कि दुनिया का भी नंबर 1 AI टूल बन चुका है कुछ ही दिनों में। मैं बात कर रहा हूँ डीप सीक की। जैसे कि आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना ही होगा, फेसबुक AI के बारे में भी सुना होगा, गूगल ने भी अपना चैट जीपीटी की तरह टूल निकाला है। लेकिन आज मैं बहुत ही फेमस AI का यूज करने वाला हूँ, और वो भी पहली बार। कैसे इसका यूज करेंगे शुरू से बताता हूँ। बाकी डीप सीक के ऊपर मैं पूरा ट्यूटोरियल वीडियोस आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। अगर वीडियोस आ चुका होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा कि आखिर ये है क्या, किसने बनाया, कैसे क्या इसको आप प्रॉपर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, deepseek.com। स्टार्ट नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ। फर्स्ट टाइम आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा जहां पर आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। अब मैंने यहाँ पर आईडी नहीं बनाई है, तो आप यहाँ पर साइन अप करके अपनी आईडी बना सकते हैं। अगर यदि आपके पास में जीमेल अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, तो उसकी मदद से भी आप अपना साइन अप कर सकते हैं। तो मैं अपने गूगल अकाउंट की मदद से साइन अप करता हूँ। लॉग इन विद गूगल पर मैं क्लिक करता हूँ। आप जिस गूगल ईमेल आईडी की मदद से लॉग इन होना चाहते हैं, बस आपको उस आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और बस यहाँ पर आप साइन अप हो चुके हैं, साथ में लॉग इन भी हो चुके हैं। लेफ्ट में नीचे आपको प्रोफाइल नजर आ जाएगी। अब आप यहाँ जो भी प्रॉम्प्ट देंगे तो अब आपको यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका आंसर करेगा। और इस AI की जो टेस्टिंग जो है ना भाई, मैं सबसे खतरनाक टाइप से करने वाला हूँ, जो कि अब तक किसी ने नहीं की होगी। अगर ये वाकई में इतना इंटेलिजेंट है ना, तो ये अपने आप को साबित करेगा। अब वो खतरनाक चीज क्या है मैं बता रहा हूँ। लोग तो सिर्फ प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं और ये उसको बेस्ट आंसर करने की कोशिश करता है। आज मैं इसको एक YouTube का URL दूंगा और इससे ये बोलूंगा कि इस URL में जो भी वीडियो है, उस वीडियो के अनुसार मुझे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बेहतरीन 500 के अंदर टैग्स दे, जो कि मेरी इस वीडियोस को हाई रैंक करने में, बूस्ट करने में मेरी मदद करे। देखा भाई, अब देखते हैं कि URL की मदद से ये अपने आप को बेस्ट AI टूल साबित कर पाता है या नहीं। होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये रहा भाई मेरा वह वीडियो। अब मैं देता हूँ यहाँ पे इसका URL कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट टाइप कर देता हूँ। मुझे अपनी इस YouTube वीडियो के लिए सबसे बेस्ट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन और 500 वर्ड के अंदर हाई फर्स्ट रैंकिंग टैग बना कर दो, और जिससे मेरी ये वीडियो YouTube में तुरंत वायरल हो जाए। और ये रहा इस वीडियो का YouTube लिंक। अब देखो मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया है डीप थिंक, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इस वाले बटन को एनेबल कर दिया। अब इसका क्या इंपॉर्टेंट महत्व होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आप इसको एनेबल कर देते हैं, यानी कि इस बटन को आप टिक कर देते हैं, तो ये और बेहतर तरीके से सोचता है, समझता है कि आखिर जो प्रॉम्प्ट दिया गया है उसमें कई बार वो विचार करता है। अगर कोई एक रिजल्ट देने वाला भी होगा ना, तो उस रिजल्ट देने से पहले भी वो और थिंक करेगा कि अगर यदि मैंने इसको ये आंसर किया तो क्या इससे और भी बेहतर आंसर हो सकता है। ये एग्जाम्पल था, आप समझ गए होंगे। अब ये सब चीज मैंने कर दिया। अब इसके बाद ये रहा मेरा वीडियो का लिंक, मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। अब मैं इसके बाद यहाँ पर इसे एंटर पर क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं कितना समय ले रहा है, क्योंकि मैंने अभी काफी सारे इसके रिव्यू देखे हैं भाई। ये काफी समय ले रहा है क्योंकि अभी ना इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। किसी किसी चांस में तो मैंने देखा है लोगों ने 20-20 बार रिकमांड दिया है इसको। अब देखो यहाँ पर लिखा रहा है थिंकिंग, सोच रहा है भाई, प्रॉपर तरीके से सोचता है। देखो ये बतला भी रहा है, जैसे इंसान नॉर्मल तरीके से बात करते हैं ना, वैसे बात करके बतला रहा है। अच्छा ठीक है, 500 वर्ड में आपको चाहिए और टैग भी चाहिए। देख रहे हो, इंसानों की तरह सबसे पहले आपको बात भी करता है। जैसे कि आम इंसान से अगर यदि हम कोई काम के लिए बोलते हैं, तो आम इंसान डायरेक्ट काम नहीं करता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी करता है। वैसे ही हमसे उसके बारे में सभी चीज डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बतला भी रहा है, यूट्यूब वीडियो को वायरल करने के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स का ऑप्शन बेहद जरूरी है। और ये रहा मेरी वीडियो का लिंक। 2025 में नए एल्गोरिदम और SEO के आधारित है। देख रहे हो भाई, यानी कि 2025 में जो नया एल्गोरिदम है यूट्यूब का, उसके अनुसार ये सारी चीज मुझे बना करके देगा। सब चीज
एक्सप्लेन कर दिया उसने मेरी वीडियोस के बारे में। तो चलो मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ और इसको सोचने देता हूँ, और जितना ये मेरा आंसर देता है अब मैं इसके आंसर को बाद में पढ़ के और फिर मैं अपनी वीडियो पर अप्लाई करता हूँ। 5 minutes later. अब यहाँ पर इसने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये मेरी इस वीडियोस के यूआरएल को सही से समझ नहीं सका। अब इसने जो आंसर दिया है इसके अनुसार से इसको लग रहा है कि मैंने इससे ये क्वेश्चन किया है कि यूट्यूब पर वायरल कैसे किया जा सकता है अपनी वीडियोस को, और उसके हैक्स यहाँ पर उसने निकाल कर दिए। जबकि मैंने इससे बोला था कि मेरी इस वीडियोस के लिए मुझे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स बना करके दे। तो भाई यहाँ पर तो ये फेल हो गया कि ये यूआरएल सही से रीड नहीं कर पाता है। अब मैं यहाँ पर दूसरे प्रकार से इससे सवाल जवाब करता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको कमांड देने वाला हूँ जो मैंने वीडियो बनाया है। अब उसी वीडियो से रिलेटेड मैं यहाँ टाइप करके इसको कमांड दूंगा। यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया है जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं मोबाइल से। अब इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर इसको टाइप करके कमांड दूंगा। मैं यहाँ प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ। अब मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ टाइप कर दिया है। अब इसके बाद मैं डीप थिंक पर क्लिक करूंगा और इसको मैं यहाँ पर कमांड दे दूंगा। अब ये थिंक करेगा और इसका बेस्ट आंसर मुझे देगा। मैं वेट करता हूँ। अभी यहाँ पर देखेंगे थिंकिंग लिखा आ रहा है। अब यानी कि सोच रहा है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोच रहा है। अब ये थोड़ा सा सोचेगा कि मैंने इससे क्या पूछा है और उसी से रिलेटेड ये मुझे पहले उसके बारे में बताएगा और फिर नीचे उसका आंसर करेगा। द सर्वर इज बिजी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसका सर्वर बहुत बिजी है। मैं क्या करूंगा, बार बार इसको रिकमांड दूंगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, दोबारा से मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आया और फिर से मैंने इसको कमांड दिया। अभी इस टाइम पे इस एआई टूल का सर्वर बहुत बिजी है, हो सकता है कि आपको कई बार कमांड देना पड़े। अब देखिए फिर से इसने ये मैसेज दे दिया, सर्वर बिजी। मैंने आपको बताया ना कि इसका सर्वर अभी बहुत बिजी चल रहा है, तो मुझे यहाँ पर बार बार इसको कमांड देना होगा। भाई देखो फिर सर्वर इशू का मैसेज आ गया। बार बार मुझे इसको ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि अभी इस टाइम पे भाई बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है। इसका सर्वर भी बहुत बिजी बताने वाला है। हालांकि मैं पुराने ही चैट पर अभी काम कर रहा हूँ। नए चैट पर अगर यदि मैं ट्राई करके देखता हूँ, हो सकता है नए चैट पर ये मुझे आंसर कर दे, क्योंकि इस चैट पर मैंने उससे एक और फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसका आंसर तो मुझे उसने दे दिया था, लेकिन उसके बाद ये दे ही नहीं पा रहा है। अभी भी देखिए द सर्वर इज बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर लिखा हुआ आ रहा है। बार बार मुझे ट्राई करना पड़ेगा। देख रहे हैं बार बार ये मुझे यही बतला रहा है सर्वर बिजी है। अब मैं काम करता हूँ, न्यू चैट पर क्लिक करता हूँ और अब मैं इसकी न्यू चैट पर जाकर के इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ। ये वाला मैं डिलीट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से टॉपिक को कॉपी कर लूँ। अब मैं न्यू चैट पर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट कमांड देता हूँ। अब देखता हूँ शायद न्यू चैट पर ये इसका आंसर जल्दी दे दे। पुराने चैट पर वो पुरानी हिस्ट्री के कारण समझ ना पा रहा हूँ क्योंकि दोनों हिस्ट्री मिक्स हो रही है। न्यू चैट पर भी भाई सर्वर का इशू आ रहा है। अब इस पर भी मैं बार बार ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कब तक ये मुझे आंसर नहीं करता। 5 टाइम तो मैं अभी ट्राई कर चुका हूँ। अब मैं बार बार ट्राई करता हूँ और देखता हूँ फाइनल रिजल्ट कितने बार में देता है मुझे ये। और इस बार भी फेल हो गया, सर्वर एरर। अब मैं फिर से बार बार कमांड पे कमांड दे रहा हूँ, लेकिन इतना सर्वर बिजी हो रहा है इसका कि ये आंसर तक नहीं कर पा रहा है। आंसर तो छोड़ो, ये थिंकिंग भी नहीं कर पा रहा है। अब सोचिए आप कितना बिजी चल रहा है अभी इस टाइम पे ये। होपफुल ये कर ले भाई, लेकिन नहीं कर पा रहा है। अब तो सच में मेरा दिमाग खराब होने लगा है। ये आंसर नहीं कर पाएगा और मैं बेवजह अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इस एआई टूल की मैंने बहुत तारीफ सुनी थी अभी, इसलिए मैं इस पर आया था भाई, लेकिन ये तो फेल हो गया। पहले ही आंसर इसने गलत दे दिया और उसके बाद सर्वर प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो फिर से सर्वर प्रॉब्लम। अब 10 बार से ज्यादा हो चुके हैं, 10 टाइम से ज्यादा बार मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ। 1 घंटा हो चुका है मुझे। मेरा समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समय तू ना दे पाऊंगा भाई। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस वीडियोज में, क्योंकि इस वीडियोज में मैंने कट लगाए हुए हैं। फिर सर्वर एरर, ये ना कर पाएगा, इससे ना हो पाएगा। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इस एआई टूल को बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जिसके कारण सर्वर में प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले तो इनको फीडबैक में यही बोलूंगा कि भाई सर्वर को थोड़ा सा सही करो। इनकी भी कोई गलती नहीं है भाई, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक से ज्यादा ट्रैफिक तो इस पर आता नहीं होगा, तो इनको सर्वर ठीक करने की जरूरत है। बाकी मैं अब भाई और समय नहीं दे सकता, मैं इस एआई टूल से कर रहा हूँ क्विट। बाकी मैं इसे फिर कभी यूज करूंगा किसी और चीज को ट्राई करने के लिए, जैसे कि वेबसाइट या पोस्ट, अलग अलग प्रकार की चीजों पर, और मैं वहां पर देखूंगा कि ये वहां पर सही से काम करता है या नहीं करता है। मैं तो सोच रहा था कि अगर यदि ये काम नहीं करेगा तो मैं इस वीडियोस को अपलोड नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इसकी फीडबैक के लिए और आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये अभी फिलहाल किस तरह से काम कर रहा है, इसके लिए मैं इस वीडियोस को जरूर अपलोड करूंगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम आगे और भी रिसर्च करेंगे और इसी टॉपिक्स पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियोस में, बाय।